नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सर्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, अडमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो बहन कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, पूछना ये था स्वामी जी कि ये समझना तो आसान है। ये ना डेली कैलेंडर आया था, इसमें लिखा था सितंबर का है, एंड ऑफ सितंबर। किसी ने कहा चंदूबाई ने यह सब बिगाड़ दिया, इस घड़ी भीतर अपने परिणाम बदल जाते हैं, परंतु यह गलत हो रहा है ऐसा जानना उसे धर्म संयम कहा है, और ऐसे परिणाम भीतर खड़े हो नहीं उसे पूरा संयम कहा जाता है। अभी ये समझ तो आता है, पर हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं कि कौन सी तारीख का है सितंबर का? शायद 29 30 का है, शायद मैं भेजूं। हाँ, एक मिनट, क्या है बोलिए अभी। किसी ने कहा चंदूबाई ने यह सब बिगाड़ दिया, तो मैं अपने आप पर सोचती हूँ ना कि कुछ बिगड़ जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं ना, उसकी वजह से ये हो गया, ऐसे क्यों हाँ, कहा। तो उस घड़ी भीतर अपने परिणाम बदल जाते हैं। तो फिर क्या परंतु करेंगे? क्या तो करेंगे? पर ये ऐसे मालूम भी है कि हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पर ये हमेशा खड़ा हो जाता है। तो और फिर बाद में भी समझ आता है, पर इसमें मतलब कि हम ज्ञान में नहीं रहते हैं, इसलिए है ये ऐसे होता है। देखो, किसी ने कहा हो कि चंदूभाई ने यह सब बिगाड़ दिया, और चंदूभाई के नाम मत लो। हाँ, किसी ने कहा हो कि तृप्ताबेन ने सब मेरा बिगाड़ दिया, उस घड़ी भीतर अपने परिणाम बदल जाते हैं, परंतु यह गलत हो रहा है ऐसा जानना उसे अर्ध संयम कहा है। और ऐसे परिणाम भीतर खड़े ही नहीं हो उसे पूरा संयम कहा है। यानी कि अंदर किसी ने आपके ऊपर आरोप किया, कुछ हुआ और आपके ऊपर आरोप किया कि तृप्ताबेन ने ऐसा किया, मेरा बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया। अंदर आपके परिणाम बिगड़ जाते हैं। अभी जब ज्ञान नहीं होता है तो बिगड़ ही जाता है। यानी अंदर कछाय का वातावरण हो ही जाता है, गुस्सा आ जाता है, अपमानित हो जाते हैं, नहीं होता है ऐसा? हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ ना कि नहीं, जैसे लेकिन जब किसी ने कहा कि तृप्ताबेन ने ऐसा किया मेरे साथ, सब बिगाड़ दिया, तो ज्ञान नहीं होता तो कसाई खड़े हो ही जाते। लेकिन अभी जब कि ज्ञान मिला है तो हमें अंदर ये परिणाम आते हैं। मुझे क्यों कहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है,
मेरी तो अच्छी भावना थी कि सबका अच्छा हो, तो फिर मैं क्या करूं? यानी उस समय में ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अंदर होता है जरूर से, लेकिन आप उसको आधार नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। अच्छा। तो वो आधा संयम कहा, यानी कि क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, यह परिणाम मेरे नहीं है, ऐसा अंदर है, लेकिन फिर भी अंदर प्रश्न उठता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। अज्ञानता में तो होता ही नहीं है, वो सब कुछ अपने पर ही ले लेते हैं। आप समझे? और अगर ऐसा परिणाम होता है, ये परिणाम भीतर खड़े जो हुए वो मेरे नहीं है, यानी जो असर हुई वो मेरे परिणाम नहीं है, वे तो कृप्ताविन के परिणाम है, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। आप समझे? ये प्रश्न नहीं उठता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। आप समझे? हाँ, पर मेरे को क्या होता है, आपकी बात ठीक है कि हमको समझ लेना चाहिए, पर मेरे को गिल्टी फील होता रहता है कि आई डोंट लेट इट गो। बात सही है, क्योंकि देखो एक बात ऐसी है कि किसी ने आपकी कोई सहेली को कुछ किया, कुछ कहा, तो आपको क्या लगता है? वो तो उसको कहा है, मुझे थोड़ी कहा है। सही है? हाँ जी। वो आपकी सहेली है, उतनी ही असर होती है आपको। राइट। और अगर वो कोई गैर व्यक्ति है, जिनसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बोलेंगे? लोग भी अजीब है, किसी के ऊपर भी आरोप कर देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होता है। हाँ जी। लेकिन जब आपके ऊपर आया तो आपको ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। राइट। आप समझे? क्योंकि अभी ये समझना यहाँ ये है कि हमें जो ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है। ये कृपा से मिला हुआ ज्ञान का परिणाम क्या है? दुख का एक प्रकार से अभाव होना। यानी जो दुख तृप्ता बेन पर आता है वो एक बार आपको हिला देता है, असर कर देता है, लेकिन वो ज्ञान थोड़ी देर के बाद काम करने पर आपको पता चलता है कि अरे वो तो मुझे कहा, ये गलत है, बात सही है, लेकिन मुझे कहा करके आप थोड़ा स्थिर हो जाते हैं। हाँ जी। आप समझे? हाँ जी। लेकिन दुख एक बार स्पर्श कर जाता है, आप समझे? असर थोड़ी हो जाती है। हाँ जी, असर होती है बस। और देखो ना, इस तरह से जैसे किसी ने तृप्ता बेन पर आरोप किया कि आपने सब बिगाड़ दिया, तो आप बोलेंगे कि ये सब गलत हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया है। ऐसा अंदर जो फील होता है, तो वो आधा संयम है। ये अर्ध संयम भी क्यों होता है? क्योंकि हमें कृपा प्राप्त हुई है। अच्छा। अभी अगर पूरा समझ में आ गया, यानी कि व्यवस्थित शक्ति ही करता है, और जिनको हुआ है वो मैं नहीं हूं, हाँ जी। उसकी पूरी अनुभूति होनी या रहनी, ऐसी अनुभव रहता है कि वो मुझे कहा ही नहीं है, वो मैं हूं ही नहीं, तो उसे पूर्ण संयम कहा। समझ गए आप? हाँ जी। हाँ ये जी। फासला तय करना बाकी है हमारा, क्योंकि कृपा से मिला है, समझना बाकी है अभी। हाँ जी। समझ गए आप? हाँ जी। ये समझ में जब फिट हो गई, यानी टोटल सेपरेशन जब आप महसूस करेंगे, तब कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तृप्ता बेन के साथ, तो आपको बिल्कुल असर होगी नहीं। आपको होगा कि अरे किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई कह रहा है, किसी को कोई डांट रहा है, ऐसा कर। आप समझे? हाँ, अपने आप को आपको बिल्कुल बिल्कुल असर नहीं सेपरेट। होती। हाँ,
अपने आप को बिल्कुल सेपरेट ही करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। पर हम अभी प्रोसेस में है। हाँ जी, हम प्रोसेस में, इसीलिए ये बीच वाली स्थिति में हमारी जो अंतरात्मा दशा है ना, यानी व्यवहार से, कृपा से छूटे हैं, समझ से छूटे नहीं है। हाँ, व्यवहार से यानी तृप्ता बहन के मन वचन काया जो व्यवहार है, उनसे आप समझ से छूटे नहीं है, कृपा से छूटे हैं। इसीलिए आप बोलते हैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ जी, आप बोलते हैं, लेकिन वो अभी अनुभव करना बाकी है। जब अनुभव होगा तो ये पूरा संयम महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे। स्वामी जी वो क्या होता है ना कि बाद में आ जाता है कि जब असर होने के बाद वो फिर मेरे को लगता है कि ये मैंने क्या किया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये फिर बाद में ज्ञान खड़ा होता है। वो सही है, लेकिन तभी यानी समझ अभी अधूरी है। वो धीमे धीमे जब समझ पूरी हो जाएगी, चलो किसी और तृप्ता बहन का लेटर आ गया, आपने पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं, लेकिन तृप्ता, आप गोहिल हैं, क्या है आपकी सरनेम? गोयल। हाँ, अभी गोयल के बदले में गोहिल किसी की आ गई, क्योंकि गोहिल भी सही सरनेम होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, GOHIL हाँ जी, करके कुछ एकदम भयानक सा लेटर आ गया, आपने खोल दिया और आप बिल्कुल हिल गए। फिर विनोद जी के पास जाते, देखो आपने क्या, हमारे ऊपर क्या लेटर आ गया, बोलते देखो। वो देखते हैं, अरे ये तो तृप्ता गोहिल है, हमारा एड्रेस भी नहीं है, क्या करते हैं आप, हमारा है ही नहीं। फिर हम देखिए, ओ वो हमारा नहीं है, चलो छोड़ो। आप समझ गए? एकदम छोड़ देते हैं, बिल्कुल छूट जाता है। तो ये जब क्या होता है कि जब हम निरीक्षण करते हैं, शुद्धात्मा दृष्टि से निरीक्षण होता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एक बार धक्का लग जाता है हाँ और जी, असर हो जाती है, लेकिन गौर से देखने पर, समझने पर पता चलता है कि वो मुझे नहीं कहा है, वो मेरा नहीं है, वो खत मेरा नहीं है, वो मुझे एड्रेस किया ही नहीं है, वो तो कोई तृप्ता बेन गोयल का है, गोहिल का भी नहीं। जैसे गोहिल का समझ में आने पर आपको असर नहीं होती है, वैसे तृप्ता गोयल का भी आ गया तो आपको असर नहीं होगी। वो ऐसा है ना, हमारे में धीरज की कमी है। हाँ, वो थोड़ा अनुभव से आता है। इसीलिए कहा कि स्वाध्याय कच्चा पड़ता है। स्व को जानने के बाद स्व की अच्छी तरह से मालूमात कर लेनी कि मैं किस तरह से शुद्धात्मा ही हूँ, तृप्ता बहन नहीं हूँ, प्रकृति प्रकृति है, मैं पुरुष स्वरूप पाया हुआ शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा पक्का समझ लेना बाकी है। हाँ जी, यानी उसका मतलब क्या है कि क्या मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ वो कृपा से जाना है, लेकिन क्या या कौन मैं नहीं हूँ वो पुरुषार्थ का भाग समझना बाकी है। आप समझ गए? मैं तृप्ता बहन नहीं हूँ, उसका कन्विक्शन कर लेना, उसका पक्का कर लेना, वह आज्ञा धर्म से करना बाकी है। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, समझना बाकी है। देखो एक बात, आपके बच्चे छोटे थे, आपने उनका हाथ पकड़ा, आपने उनका हाथ पकड़ा है, ठीक है, उन्होंने हाथ पकड़ा है तो बात अलग है, आपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, तो रास्ते में कुत्ता जाता है तो करता है, आप तो मैं हूं ना, ऐसा बोलते नहीं है आप, फिर भी वो डरता है। आप समझे? आपने उसका हाथ पकड़ा है फिर भी वो डरता है। उसी तरह से दादा ने हमारा हाथ पकड़ा है और जो परिस्थितियां आती है उससे हम हिल जाते हैं।
दादा बोलते मैं हूं ना, अरे मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, कुछ होने वाला नहीं है आपको, आप शुद्धात्मा है। नहीं लेकिन फिर भी ये होता है ना। फिर जब ये पक्का हो जाता है, यानी क्या मतलब है, अब दादा ने हाथ पकड़ा है ना, इसीलिए हमें ये असर होती है। जब समझदारी से हम दादा का हाथ पकड़ेंगे ना, तब हमें असर नहीं होगी। वह स्वाध्याय कर लेना है कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा ही हूँ। समझिए? हाँ जी, समझ गए स्वामी। कृपा के भाग का संयम, वो अर्ध संयम हमें रहता है। समझ के साथ का पूर्ण संयम, दादा भगवान जैसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ, समन्वय स्वामी भगवान जैसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं तृप्ता बेन बिल्कुल नहीं हूँ, वो समझ लेना बाकी है। और यह प्रोसेस अपने खुद को जानने के बाद खुद के संबंध में स्वाध्याय कर लेना, यानी उसका अभ्यास कर लेना है। पहले अभ्यास करना है कि मैं कैसे शुद्धात्मा ही हूँ, तृप्ता बेन नहीं हूँ। और जब वो पक्का हो जाएगा तो उसका वो अभ्यास हो जाएगा, तो स्वाध्याय हो जाएगा। आप सुनिए? समझ गए। हाँ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय तो सच्चिदानंद। मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है, तो हिंदी में है। एक मिनट। विनय। विनय धर्म बोलो। हाँ बोलो। विनय धर्म तो अपार है और परम विनय उत्पन्न हो जाए तब मोक्ष होता है। विनय धर्म तो अपार है, वो क्या बताने चाह रहे हैं? उसका मतलब क्या है कि देखो, आपको ज्ञान मिला है, तो ज्ञान की प्राप्ति से आप सभी में शुद्धात्मा के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा। आप समझे? शुद्धात्मा के दर्शन कर लेते हैं। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ आपकी थोड़ी अनबन होती है, किसी के से आप कुछ भी परेशान होते हैं, तो वहां एकदम से शुद्धात्मा के दर्शन नहीं होते, लेकिन बाद में हो ही जाते हैं। आप समझे? थोड़ी देर के बाद जब कर्म का धक्का कम हो जाता है या मिट जाता है, तो फिर आपको ज्ञान दोबारा हाजिर हो जाता है और आप समझ लेते, अरे ये तो पुद्गल का हिसाब पुद्गल में पूरा हुआ, प्रकृति का हिसाब प्रकृति में पूरा हुआ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, वे भी शुद्धात्मा है, हमें कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे नहीं किया, मुझे कुछ हुआ नहीं। आप समझे? तो विनय धर्म अपार है। ये विनय धर्म अपार है, यानी कि बहुत जगह से होता है। और जब परम विनय उत्पन्न होना, यानी क्या है कि कश्यप जी मैं हूं ही नहीं। अपार है आपने क्या बोला? बहुत जगह से होता है, यानी अलग अलग जगह पे ऐसा होगा। आप समझे? अलग अलग लोगों के साथ, अच्छा, अलग अलग लोगों के संबंध में। अच्छा। लेकिन जब परम विनय उत्पन्न होता है तब मोक्ष होता है। उसका मतलब क्या है? परम विनय का मतलब यह है कि मैं सभी जीव मात्र के साथ अभेद हो गया। जो दादा भगवान ने बताया अभेद दृष्टि जो बताई, वह अभेद दृष्टि का अनुभव तब होता है जब हम लघुतम होते हैं। विनय धर्म अपार है मतलब कि वो बहुत सबके साथ होता है, मतलब ऐसा? हाँ, विनय धर्म का मतलब क्या है? जैसे विनय धर्म की शुरुआत कब होती है? जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। तो मतलब सभी में शुद्धात्मा देख सकते हैं, इसलिए उसको हाँ, लेकिन पहले या बाद में शुद्धात्मा देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपको बाद में पूछूंगा एक क्वेश्चन अगर टाइम होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। उमेश जी।
स्वामी जी जय सच्चिदानंद और सब महात्माओं को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे को अभी आप जो तृप्ता जी को समझा रहे थे वो अधीट तप ही था ना, जबकि आपने अधीट तप यूज नहीं करा, पर वो नहीं अधीट तप तो था ही, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। वो प्रोसेस है। हाँ खिचड़ी बिल्कुल, पकने बिल्कुल। का प्रोसेस है। हाँ जी, जब तक खिचड़ी पक नहीं गई है तो अगर कच्ची खिचड़ी खाएंगे तो मुंह में दाने आएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। ये कच्चे है क्या, आधी उबाली हुई खिचड़ी जी, दे जी, दो, जी, ठीक तरह जी, से जी, करके तो दो, ऐसा जी, करके बोलते हैं ना। पर तो लेकिन वो अधीट तप का प्रोसेस है। हो जाने पर वो अधीट तप होता है। मतलब ये कि खिचड़ी को अधीट तप ही पकाता है, am I correct? अधीट तप का मतलब क्या है, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में। अभी हाँ राधर अधीट तप अगर जब तक आ जाते ये तो तब पता चलता है। हाँ क्या ये तब पता चलता है, वो अधीट नहीं है। जो उन्होंने बताया अर्ध संयम बताया ना। एक मिनट, जी स्वामी जी। नहीं एक मिनट। अच्छा, मुझे लगा आप नहीं हम मेरे कहा को बोल नहीं, मैं कहीं नहीं गया। नहीं आप तो यही है। ये जो ऐसा बताया ना, देखो हाँ जी, सिंधु भाई ने ये सब बिगाड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अपने परिणाम बदल जाते हैं। अगर बदल गए तो वो अधीट तप नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर बदलते नहीं है तो अधीट तप हुआ। आप एक उदाहरण देके बताएंगे जब बदलते नहीं है उसका। ऐसा है, अधीट तप में बाहर असर दिखाई नहीं देती है और अंदर से संघर्ष होता है एक प्रकार का। एग्जैक्टली मैं यही पूछ एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हाँ होता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं आता है। बिल्कुल पता नहीं चलता, बाहर तो एग्जैक्टली बिल्कुल प्रसन्न है, बाहर से बिल्कुल प्रसन्न है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, प्रसन्न है, बिल्कुल लेकिन ठीक। अंदर एक संघर्ष सा होता है। और और यहाँ वो तक कि तीसरी वो सॉरी तीसरी जो बात है ना, पूर्ण संयम, उसमें अंदर भी कुछ नहीं होता है। हाँ फिर तो अंदर भी तभी कुछ नहीं तभी होता। तप होता ही नहीं है। हाँ फिर तो तप रहता ही नहीं, मतलब तप तप वाली कोई रहता ही बात नहीं, नहीं होती। इसीलिए कहा कि महावीर भगवान को कोई तप नहीं किया उन्होंने। He experienced total separation all the time. तो इसका मतलब ये हुआ कि अधीट तप में जब आदमी होता है तो भीतर कुछ भी संघर्ष चल रहा हो, ना तो आंखों से और ना वाणी से ना टोन ऑफ वॉइस से, किसी से भी नहीं पता चलता, टोन ऑफ वॉइस से भी नहीं पता चलता है, बराबर बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता ऐसा चलता कि ऐसा अंदर क्या चल रहा ऐसा है। कुछ हाँ नहीं हाँ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पर मेरा प्रश्न यही है कि अधीट तप ही फिर खिचड़ी पकाता है ना। नहीं ऐसा खिचड़ी पकाता है, यानी वो इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। हाँ अंतरात्मा मतलब दशा है कि जहां पर आप अलग हुए हैं फिर भी उसकी भाप लगती रहती है। हाँ भाप लगती है और उसकी असर रहती है। ये मतलब पूर्ण संयम तक पहुंचने के बीच का स्टेशन है। हाँ, लेकिन वो असर बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं एक बात ऐसा है, देखो वो तो बात असर क्लियर है। होती है वो असंयम है। हाँ बाहर असर होती नहीं है और अंदर संघर्ष चलता है, वो अधीट तप है। वो अधीट। हाँ अब आई ना। हाँ नहीं बाहर संजोग है, अंदर बिल्कुल असर नहीं है, अंदर बिल्कुल अलगपन है, सेपरेशन है, वो पूर्ण संयम है। वो पूर्ण संयम है। तो मैं इसको एक और सिंपल भाषा में एक दो सेंटेंस में क्लियर कर लेता हूँ कि वो ऐसा है अधीट तप जैसे कि उमेश को किसी संयोग को देखकर भीतर गुस्सा तो आया है, लेकिन मन वचन काया से किसी भी रूप में वो गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, अभिव्यक्ति नहीं है, बराबर है।
ठीक है, उमेश को अंदर किसी सिचुएशन को देख के टेंशन तो हुई है, लेकिन उमेश कुछ इनिशिएट होने की संभावना आती है, लेकिन वो इनिशिएट नहीं हो पाता आपके संयम के कारण, और अंदर से संयम के कारण आपके हस्ताक्षर उस पर होते नहीं है। इसीलिए वो बाहर परिणाम आता नहीं है। मतलब प्रोवोकेशन और टेम्पटेशन होती है, लेकिन एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता वो। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो यही है आदित्य। हाँ, बस मेरे को ये समझ। और एक और प्रश्न है स्वामी जी, है टाइम तो मैं पूछूं? हाँ, बोलिए बोलिए। आपने एक परम विनय समझाते हुए एक सेंटेंस बोला था, फिर वो बीच में रह गया, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। आपने बोला था परम विनय का अर्थ है मैं हूं ही नहीं, यानी मैं उमेश हूं ही नहीं। ना मैं समझ गया ये बात, ये आपने बोला था ना, कहीं मुझे गलती तो नहीं हुई सुनने में? वो मैं बिल्कुल हूं ही नहीं, ऐसा। हाँ, मैं बिल्कुल हूं ही नहीं, ये महावाक्य यानी है। उमेश के प्रति आपका मेरापन बिल्कुल चले गया। हाँ, उमेश के प्रति मेरा even discharge ownership is not there. Even the discharging ownership is not there. Even the discharging ownership is not there. Beautiful. Thank you, Swami ji. बस मुझे और कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बेन प्रजापति, मणिनगर। जय सच्चिदानंद दिव्यकानंद जी। जय सच्चिदानंद। उमेश जी के वो जिस जो जवाब दिया आपने, उसमें ही मेरे सवाल का जवाब आ जाता है, फिर भी पूछ लेती हूँ कि हाँ, गीता को क्या होता है कि किसी फाइल के साथ अच्छा नहीं लगता है बैठना, बोलना, उठना, तो वो जो जरूर नहीं लगता है तो नहीं बोलती है, कि व्यवहार ही नहीं रखती है। लेकिन जरूर कंपलसरी होता है तो व्यवहार तो करती है, पर जितना जरूर है उतना व्यवहार करती है। तो क्या फाइल वो खड़ी रहती है कि निकाल होता है? देखो, ऐसा है ना, आपकी जरूरत के अनुसार अगर आपका व्यवहार होता है तो वो कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। और फिर वो भी जरूरत जैसा जितना व्यवहार करती है तो भी अंदर और बाहर दोनों से मालूम पड़ता है, सामने वालों को भी मालूम पड़ता है कि अच्छा व्यवहार नहीं है। बात सही है, लेकिन वो बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। वो बात सही है, क्योंकि अंदर जैसे अभिप्राय होते हैं सामने वाले के प्रति, तो वो हमें ऐसा करवाएगा ही। लेकिन जब ये पता चलेगा कि सामने वाले वो गीता बहन ही है, ऐसा भी सोचती हूँ मैं, फिर भी अंदर से तो ऐसा ही आता है। सोचने से एक भूमिका तैयार होती है। लेकिन वो जब परिणाम आएगा तब मजा आएगा। बराबर है। तब आपका जो प्रेम तत्व है, एकता, एकत्व भाव, वो नहीं जाएगा, अभी टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है और मालूम पड़ता है कि ये मेरा ही स्वरूप है, मैंने उसके साथ ऐसा किया है इसीलिए व्यवहार आया है, सब आता है। लेकिन व्यवहार तो जो चलता है बाहर वो ही हो जाता है। बात सही है, लेकिन ये समझना क्या है, हकीकत में शुद्धात्मा की कनेक्टिविटी रहती है, लेकिन पुद्गल की कनेक्टिविटी इतनी पक्की नहीं होती है। उसका मतलब क्या, कनेक्टिविटी का मतलब कि हम बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन वो ऐसा रहता नहीं है। और जो जितना रहता नहीं है और उसमें जो गलतियां होती है उसको हमें सुधारते रहना है। सुधारना तो है, लेकिन सुधरती तो नहीं है। नहीं, वो सुधारेंगे तो सुधरेगा ना। पर अंदर से ही इतनी जलन होती है तो कैसे सुधरेगा? नहीं, इसीलिए वो प्रतिक्रमण के पात्र है ना। जलन क्यों होती है? क्योंकि अंदर कच्चा है, कोई मान्यता अंदर आप पकड़ के बैठे हैं, जिसके कारण आपको स्वीकार नहीं होता है। बराबर। तो वो मान्यता को तोड़ना है, वो मान्यता का प्रतिक्रमण तोड़ना है। प्रतिक्रमण से वो मान्यता को तोड़ना है। प्रतिक्रमण से मान्यता टूटती है और प्रत्याख्यान से क्रिया बंद हो जाती है। बराबर। उसका मतलब क्या है कि हम अभिप्राय से जोड़ देते हैं अपनी प्रक्रिया। प्रतिक्रमण करते कोई हैं तो अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं बराबर सामने ही जवाब दे दूंगी।
तो ये जो सब तय किया है ना, वो गलत तय हुआ है, जिसके कारण वह क्रिया में आ जाता है। यानी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा अंदर से आ जाती है, जिसे आप बोलेंगे, अशुभ बोलेंगे या अशुभ करेंगे। आप समझे? तो वो जब होता है तो बताता है कि आपको उसका ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तय करना बाकी है। बराबर है। लेकिन जब तक क्रिया में आता है तो भाव में है ही। इसीलिए मतलब वो भाव है ना कि सामने वालों को अटैक करना है, वो भाव है मन में, ऐसा है ना, क्रिया में आता है। हाँ, वो है। यानी ऐसी प्रेरणा हो ही जाती है कि ऐसा बोलना चाहिए, चुप मत बैठो, ऐसा करना ही चाहिए, वरना ये गलत है। आप समझे? हाँ, समझी। फिर ये सब बंद हो जाएगा। ये होता है, आपने बोला ना, वही होता है, मालूम पड़ता है मेरे को। हाँ, लेकिन वो सुधारना बाकी है। वो प्रतिक्रमण करके सुधारे। गलत रिकॉर्डिंग हो गया है। वो मन में वो गलत रिकॉर्डिंग हो गया है, तो उसको करेक्ट करना है। क्योंकि वो जब प्ले होता है ना, तभी पता चलता है कि ओहो, ये तो ऐसा रिकॉर्डिंग कर दिया है, ये तो गलत है। समझ गए आप? समझ गए। तो अभी ये संयोग और निमित्त हमें अच्छा मौका देते हैं अपने आप को सुधारने का, उसका उस मौके का फायदा उठा लेना है। तो प्रतिक्रमण करते हैं। बोलिए, क्या प्रतिक्रमण करके? प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है कि प्रतिक्रमण अच्छा नहीं होता है तो प्रतिक्रमण बराबर नहीं करते? नहीं है। दूध उबालने के लिए 15 मिनट गर्म करना होता है, 10 मिनट में उठा लिया तो गर्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बोलेंगे ना, अरे अभी और भी ज्यादा गर्म करो ना, क्या जल्दबाजी करते हैं, उसको गर्म होने को टाइम लगता है। ऐसा है प्रतिक्रमण ज्यादा करना। हाँ, तो जैसे वो होली में सब कलर डाल के आते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ी कलर निकल जाता है। वो सब बोले हम स्नान करके आ गए, क्या ये चेहरे पर इधर भी सब कलर लगा है, देखते नहीं है? अरे हाँ, वो तो रह गया। आप समझिए? गीता बहन, गीता बहन, मेरी आवाज आती है सबको? आती है। ओके, गीता बहन लास्ट। ठीक है गीता बहन। हाँ, आपकी कनेक्टिविटी। हाँ बोलिए। आती है मेरी आवाज अब? हाँ, आती है। फोन आया था इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी रिंग टूट गई। लेकिन आप समझ गए? समझ टाइम, एक मिनट, एको आता है आपकी तरफ से। ठीक है, आप वीडियो बंद रखें। हेलो, आवाज आती है? हाँ आती है। ये वीडियो से नहीं होता है, मेरे को फोन बार बार आता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो एक बार अटेंड कर लीजिएगा। हेलो, चालू बात में मैं कैसे वीडियो ओपन करूं? अरे चालू बात कैसे करूं? आपके ठीक साथ है, भी बाद में पूछिएगा, वापस आइए। हाँ, बंद कर दीजिए। मेरे से बंद नहीं होता है। हाँ, ओके। प्रकाश भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद साहिब जी। हाँ बोलो प्रकाश भाई, बोलिए। आत्म स्वरूप जीने से खरता है संसार, उसका मतलब क्या होता है साहब जी? फिर से बोलिए। आत्म स्वरूप जीने से खरता है संसार। खरता है संसार? हाँ जी। आत्म स्वरूप जीने से, यानी मैं शुद्धात्मा हूं करके आप जिएंगे तो संसार यानी जो कर्म के जो बंध पड़े हैं उसमें से आप छूट जाएंगे। लेकिन मैं प्रकाश ही हूं करके रहेंगे तो नए कर्म बनेंगे। तो हमें जो दादा भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान की समझ से हम आत्म स्वरूप से रहते हैं। तो कर्म के संयोग में जब हम आत्म स्वरूप रहते हैं
नाम स्वरूप प्रकृति स्वरूप नहीं रहते और उस कर्म के भुगतान में को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये भुगतान प्रकाश जी का है, मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो संसार हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो शुद्धात्मा स्वरूप रहने कैसे रहेंगे कि जो कुछ प्रकाश जी को होता है वो मुझे होता है ऐसा नहीं रहता है। तो ये प्रकाश जी का डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट में केवल देखना होता है, जानना होता है। तो मैं देखता रहता हूँ कि प्रकाश जी को क्या, प्रकाश जी के डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है कर्म के परिणाम में, संयोग में। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ साहब जी। ऐसा है, तो फिर संसार अस्त हो जाएगा। हाँ जी, हाँ साहब जी। आप समझे? हाँ जी, हाँ साहब जी। ऐसा है, और वो हाँ। संयोग अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जब जब संयोग आएगा तो आप आत्मस्वरूप ही रहेंगे और छूटते जाएंगे। ठीक है? सही बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जी स्वामी जी, अभी आप गीता बहन को जब समझा रहे थे तो आपने बोला प्रतिक्रमण से मान्यता टूटती है और प्रत्याख्यान से क्या होता है? क्रिया बंद होती है। क्रिया बंद। कौन सी क्रिया? वो जो बाहर दिखाई देती है, देह की क्रिया, वाणी की क्रिया। अच्छा, देह और वाणी की क्रिया बंद होती है। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी, आपकी बात से ये समझ आया कि ये जो एक्सटर्नल वातावरण से स्टिमुलस या ट्रिगर आता है और भीतर जो संघर्ष फिर जब शुरू होता है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रगति हो भी रही है कि नहीं। वो लाइव एग्जामिनेशन है हमारी ऑनलाइन। हाँ, तो मैं अब इसकी सोल्यूशनिंग में एक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम जब वो स्टिमुलस या ट्रिगर जब वो आए तो हम उससे बड़ा जॉयफुली इंटरेक्ट करें, खुशी से इंटरेक्ट करें, वेलकम करें उस ट्रिगर को। तो इसके लिए मतलब क्या करें? कोई पाठ करें, भक्ति कीर्तन ज्यादा करें, त्रिमंत्र ज्यादा बोले, क्या ऐसा बोले कि जब वो ट्रिगर आए तो मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रतिक्रमण और ये सब प्रार्थनाएं, त्रिमंत्र वगैरह, वो हमारा रक्षा कवच है। हाँ जी। वो आपके तक पहुंचेगा ही नहीं। क्या नहीं पहुंचेगा? ट्रिगर पहुंचेगा ही नहीं आपके तक। अच्छा, उसकी असर नहीं, ट्रिगर तो वहां से होता है, बुलेट आपके तक आएगा ही नहीं। देखो मैं एक बताता हूँ, रामायण की सीरियल देखी थी? हाँ जी, रामायण समझता हूँ थोड़ी बहुत। हाँ जी। नहीं, वो रामायण की सीरियल देखी थी? हाँ, सीरियल देखी थी। हाँ, देखी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर राम भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो समझो आपके ऊपर दादा भगवान के आशीर्वाद हो गए। तो आप जहां भी जाएंगे ना, तो आपका एक रक्षा कवच आपके साथ घूमता रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके तक उसको आने ही नहीं देता है कुछ भी। अच्छा, वो भुगतान आपके तक पहुंचेगा ही नहीं, बिना पहुंचे ही भुगत जाएगा। हाँ, बिना पहुंचे ही भुगत जाएगा। नहीं, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो उमेश जी को पहुंचेगा, आपको नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो मेरे को नहीं पहुंचे। अच्छा, उमेश को पहुंचेगा। उमेश को तो पहुंचेगा ही ना, पुद्गल का हिसाब पुद्गल में पूरा होगा ही। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं उमेश को कैसे तैयार करूं कि जब वो ट्रिगर आए तो उमेश उसको वेलकम करे। उमेश अलर्टनेस से। तो पत्थर है, वो कैसे उसको तैयार करना है? उसको आपको तैयार नहीं होना कर सकते, सिर्फ देखना है उसको जब वो आता है, ट्रिगर देखो, ये बॉटल है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये बॉटल तैयार ही है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी इसको क्रश करके मेटल बना दूं ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बॉटल को ऐसा कर दिया, ऐसा करके मैं बोलूंगा। आप समझे? उमेश ऐसे बोलेगा। हाँ, आप समझे? लेकिन हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उमेश जी बोलेंगे क्योंकि वो मिश्र चेतन है। वो मिश्र चेतन है, चेतन भाव को पाया हुआ पुद्गल है। वो आवाज करेगा, लगता है,
धीमे से मारो ना, हाँ। आप समझे? तो वो आवाज करेगा लेकिन वो आपकी आवाज नहीं है। वो मेरी आवाज नहीं है, मुझे उसको देखना है जब वो आवाज हो। अरे किसी और को मारते और वो आवाज करते ना, हाँ सही बात ऐसा है। करके, ऐसा जी। उमेश जी बोलेंगे, लेकिन वो आपकी हाँ, आवाज नहीं है। वो मेरी आवाज नहीं है। वो ठीक है। मारेंगे तो आवाज तो करेंगे ही ना। हाँ जी, ठीक वो बात है। पत्थर थोड़ी ठीक है, बात, वो चेतन ठीक भाव बात। को पाया हुआ पुद्गल है। चेतन भाव को पाया हुआ पुद्गल है। ठंडी होगी तो वो बोले ठंडी लग रही है, तो बहुत गर्म तो है, फिर कुछ करो करके, समझ गए? तो फिर मैं अपने प्रश्न को दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूं कि जब उमेश की प्रगति अर्ध संयम से पूर्ण संयम की ओर होती है, ये किस कारणवश होती है? प्रैक्टिस के कारण होती है? देखो, अटैक नहीं होता है। हाँ हाँ अटैक तो समझते हैं ना, हाँ। हाँ रिएक्शन जी। नहीं आता है। हाँ, पूर्ण रिएक्शन संयम नहीं में है। रिएक्शन नहीं आता है। हाँ, रिएक्शन नहीं आता। जैसे कि दादा भगवान को अगर किसी दादा को इंजेक्शन मारना है, देना है, तो जो 4 लोगों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका पुद्गल सहज हुआ है, वो बहुत तो हिलता है, इंजेक्शन हाँ देता हाँ है हाँ। तो अच्छा, तो बोलते हैं वो ठीक मैं है। नहीं हिलता हूँ, हाँ, मेरा सहज पुद्गल हिलता है। हिलता है, ठीक बात है। आप समझे? जी जी। पुद्गल का नेचुरल रिएक्शन बंद नहीं होता है। हाँ अच्छा, चलो पुद्गल मुझे का लगा दो, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता। हाँ, वो सहनशीलता है, लेकिन वो जब सहनशीलता टूटती है तो बहुत डेंजरस रिएक्शन आता है। हाँ 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 हाँ, क्या आप समझ गया समझे? मैं, समझ गया मैं, समझ गया पुद्गल मैं। अपने स्वभाव में रहेगा, लेकिन वो पुद्गल स्वभाव आपका स्वभाव नहीं होगा। तो वो असर उमेश जी को होगी, लेकिन वो असर से आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, सो इन अ वे स्वामी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया है कि मेरे प्रश्न को ही डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। यू हैव डिस्ट्रॉयड माय नहीं, लेकिन क्वेश्चन, एम आई राइट? प्रश्न ठीक होना चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब मैं समझ रहा हूँ ये बात, तो मैं अपने लेवल पर क्लैरिटी हाँ, दे रहा हूँ। हम क्या ठीक करा। मानते हैं कि संयम हाँ, का मतलब मेरे साथ। शरीर को कुछ भी हो, कुछ भी अंदर कोई असर नहीं हाँ होती है। अरे शरीर हाँ तो नेचुरल है। हाँ, तो उस पर असर तो होगा। ठीक ठीक है, हाँ, ठीक है। मेरे को सिर्फ देखना है उसको, बस। समझ गया मैं असर स्वामी जो जी, होती है उसको देखना है हमें, ठीक है? समझ यही गया। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञा बेन। हाँ, जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ જી। जय सच्चिदानंद। હા, આજે સવારના સત્સંગમાં કંઈક આવું હતું, એ શુદ્ધાત્મા નિરંતર રહે તો જ સંભાવમાં રહેવાય, એવું તો જ સંભાવે નિકાલ થાય। हाँ, वो तो है ही ना। તો અત્યારે તો अगर आप એવું। प्रज्ञा बेन हो जाएंगे तो संभाव से निपटारा कैसे करेंगे? હા, તો એટલે यानी અત્યારે તો હા आपको क्या बोलिए, मेरे को क्या? ને અત્યારે તો કેવું રહે, હું શુદ્ધાત્મા છું બી રહે ને હું પ્રજ્ઞા છું, એવું બેવું રહે। बराबर है, बात सही है, क्योंकि हाँ, अंतरात्मा दशा है। ओके। मेरेपन वाली शुद्धात्मा दशा। मेरेपन वाली शुद्धात्मा हम्म, दशा। तो હું પ્રજ્ઞામાંથી હું શુદ્ધાત્મામાં જવા માટે। उसका मतलब क्या है हाँ, कि अंतर्मुख हुए हैं, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी भी मेरापन जो है उस शुद्धात्मा के गुणों के प्रति नहीं है, और कुछ कुछ प्रज्ञावेन के प्रति मेरापन है। हाँ, 100% शुद्धात्मा के प्रति मेरापन नहीं हुआ। नहीं आई हुआ। एंड माई, आई शुद्धात्मा हुआ है कृपा से, राइट। लेकिन उद्गल के प्रति, प्रज्ञावेन के प्रति का मेरापन अभी भी हाजिर है। वो मेरापन है, वो कर्म का परिणाम है। वो कर्म के परिणाम को गुजरना बाकी है, उसमें टेस्टेड होना बाकी है। जब वो हो जाएगा तो पूरा आई एंड माई
आई विदाउट माई का मतलब क्या है? आई शुद्धात्मा के पक्ष का हो गया, लेकिन माई अभी उद्गल के पक्ष का है। राइट। देखो, हाँ हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसे विचार आते हैं। हाँ मेरी वाणी ऐसी है, हाँ मुझसे ऐसा हो जाता है। आप कौन है? मैं शुद्धात्मा। हाँ तो प्रज्ञाबेन के बाद नहीं, प्रज्ञाबेन से मैं बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा। हाँ ये क्या है? ये है क्या फिर? आप समझे? हाँ वो मेरापन उखाड़ना बाकी है, समझ समझ के। इसीलिए कहा पूर्ण समझ वह केवल ज्ञान है। ओके। यानी कि आपका आई टोटली विथ माई, मेरापन, राइट। गुणों से मैं मेरा, द्रव्य से मेरा, हाँ अवस्था से मेरा, हाँ शुद्धात्मा ही हूँ हो जाएगा, तब हाँ आप केवल ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन जब वो होगा तब हाँ। आपकी प्रकृति पूर्णतः सहज हो जाएगी। ओके। लेकिन ओके। अभी असहज तत्व है, हाँ है। उसका संभव से निपटारा बाकी है, यानी उसके प्रति संयम, संयम का भाग बाकी है। तो ये संयम कैसे लागू? क्या है ये? पांच आज्ञा पांच आज्ञा। पांच आज्ञा वो निश्चय, निश्चयात्मक व्यवहार है, निश्चय लक्ष्य व्यवहार है, निश्चय के लक्ष्य वाला व्यवहार है। ओके, ऑलराइट। वो व्यवहार अभी हमारा व्यवहार के लक्ष्य वाला व्यवहार है। ऐसे पूर्णतः ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उसमें असर आती है। असर आवे छे। हाँ। उसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर कुछ परिस्थिति आती है ना, तो हम तो ऐसे ऐसे जीते हैं, रहते हैं जैसे कि अज्ञानी ही है टोटली। हाँ। कि ये क्या लक्षण है तुम्हारे? ज्ञान पाए हुए सत्संग में जाते हैं, दादा को प्राप्त किया है, राइट। इसीलिए वो प्रतिक्रमण मांगता है। अच्छा, ओके ओके। तो एनी सामे आत्माना गुणोનું ભજન કરવાથી ફરક પડે? वो भी है, अच्छा वो भी है। हाँ और आज्ञा का पालन भी है। हाँ क्योंकि व्यवहार आएगा तो आप मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ नहीं चलेगा। फाइल का संभव से निपटारा करना है, हाँ जवाब देना है। अब जवाब देंगे नहीं और ढंग का जवाब नहीं देंगे, मुझे जो भी आएगा वो मैं कह दूंगी, वो चलेगा नहीं। हाँ, नहीं चलेगा। सामने वाले को समाधान होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। यानी प्रज्ञाबेन के व्यवहार से सामने वाले के व्यवहार को समाधान मिलना चाहिए। હવે એક વાત પૂછું, હમણાં પેલા કાંતિ આનંદજી સાથે વાત થઈ હતી ફાઇલના સંભાવે માટેનું, તો એ સમાધાન આ જે સલિયાનો દાખલો છે કે એને ગમે તે રીતે એનું સમાધાન કરીને જ મોકલવાનું, એવું ગમે તે ફાઇલ સામે આવે એટલે? वो तो समझाने के लिए बताया था। अच्छा। लेकिन जीवन व्यवहार में पूर्ण समाधान एट अ टाइम एक ही संजोग में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। अभी 50% आपने समाधान कर लिया, बाकी का 25% दूसरी बार आएगा, बाकी का 10% तीसरी बार आएगा, बाकी का 5% फिर से आएगा, ऐसा कहीं, लेकिन पूरा हो जाएगा। ओके ओके, या पूर्ण समाधान के बगैर वो फाइल अलविदा नहीं करेगी आपको, एनओसी नहीं देगी। हाँ, એટલે એનું એ ડુંગળીના પડ જેવું થયું, એ વારંવાર આયા જ કરશે એમ? जैसा भी है मैं तैयार हूँ। अच्छा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ। जैसे महावीर भगवान को 12.5 साल क्यों लगे? हाँ, वो टाइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, ना वो कुदरत का था। ओके ओके ओके। वो जब भी है वो, हाँ वो वे रेडी थे। हाँ, तो ये रेडीनेस, टाइम 12.5 साल लगा। हाँ ओके। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं देखा, वो तो अपने समय में ही रहे। हाँ, वो उद्गल का समय जो भी है, जब उसको शांत होना है तब शांत होगा। लेकिन मैं शांत हो गया अभी। हाँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी हमें अपेक्षा अंदर चलती है। हाँ, उनकी पूरी अपेक्षा निकल गई थी। लेकिन वो भी उनका लास्ट भाव था ना।
राइट हमारा लास्ट भाव राइट नहीं है, हमें ना जागृत होने के बाद का पहला भाव है। हाँ बराबर से ये ना, बात એટલે જ समझना है। समझ और हमें तो अक्रम मिला है, हाँ हमें अक्रम मिला है, यानी भगवान की सीधी कृपा प्राप्त हो गई है। हाँ हाँ वो आखिर के भव जैसी स्थिति हमारी है, लेकिन आखिर का भव नहीं है। हाँ 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 इसीलिए कहा कि ज्ञानी को त्यागा त्याग संभवता नहीं है, त्याग भी नहीं और ग्रहण भी नहीं। हाँ 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 लेकिन हमें समझना बाकी, हमारी बुद्धि है ना, वो हमें अपनी समझ से दौड़ाती रहती है। हाँ हाँ और अपनी समझ से दौड़ाने से हम फाइल का संभव से निपटारा नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, हम अपना भाग रखते हैं। अपना भाग रखते, हाँ अरे हाँ ऐसा तो थोड़ी है, मैं बिल्कुल बुद्धू थोड़ी हूँ, मेरी कुछ तो अक्ल है ना। हाँ बोले जाके जंगल में डालो, खड्डे में डालो उसको। ओके, अपने पर इतना थोड़ा थोड़ा भी जो विश्वास है ना, वो हमें संभव से निपटारा नहीं करने देता। हाँ 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 समझ गए? हाँ हाँ ओके, ऐसा थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। हाँ, आपने बोला ना कि प्रत्याख्यान से क्रिया बंद हो जाती है, तो ऐसा तो हम बार बार निश्चय करते हैं कि ये बस ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी ऐसी क्रिया होती ही चल रहती है। ऐसा नहीं है, आपने जो तय किया है वो काम करता है, लेकिन आगे बहुत आटे लगाए हैं, तो वो सब आटे उल्टा करना पड़ेगा ना। 5000 बार आटे लगाए हैं तो 500 बार लगाने से उल्टा हो जाएगा सब? नहीं, हाँ ऐसा है। तो हमें वो प्रत्याख्यान करते रहना है। उसका मतलब क्या है कि कोई भी परिस्थिति को जांच लो, कि वो परिस्थिति में आपको कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ बोलने की इच्छा होती है, बोले होती है, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, अरे अपने आप को समझता क्या है वो। तो ये जो होता है ना, वो बताता है कि प्रत्याख्यान नहीं हुआ है। हाँ बराबर। यानी कुछ करने की प्रेरणा होती है, कुछ करने की इच्छा होना, वो प्रत्याख्यान की कमजोरी है। प्रत्याख्यान हुआ नहीं है, वो उसका प्रमाण है। तो कैसे करे? क्योंकि हर रोज नक्की करती हूँ कि फाइल को निकाल करने का संभव से निकाल देखो, जब रात को सोते हैं ना, तो मेन डोर का दरवाजा चेक करके सोते हैं ना कि बिल्कुल बंद है। हाँ ठीक है, तो ऐसा ये दरवाजा पूरा पक्का बंद नहीं किया है, आप समझे? हाँ, लेकिन कैसे करूं मैंने जैसे वो पक्का किया है। रात को दरवाजा बंद करते हैं, वैसा पूरा विश्वास। अभी क्या है कि बात सही है, शुद्धात्मा तो मैं हूँ, लेकिन अभी व्यवहार का तो ये तो जरूरी है ना, ये तो करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ऐसा करे बगैर ये होगा नहीं। वो मान्यता भी हमारे अंदर रहती है, और वो हमें पूर्ण दरवाजा बंद करने नहीं देती है। थोड़ा खुला रखो ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, मतलब कि प्रत्याख्यान बराबर किया ही नहीं है। बराबर है, ऐसा वो नहीं किया ना, अभी करना बाकी है, बाकी है। ओके, क्योंकि पूरा कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन का हाँ मतलब पूरा समाधान नहीं हुआ है कि मुझे गीता में जो कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ बराबर है। देखो, अभी मैं एक बात बताता हूँ। हाँ हम बोलते हैं जरूर कि जो आग को देखते हैं वो बिल्कुल जलते नहीं है, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन अभी वो जो किडनी स्टोन का दर्द हुआ था ना, तो ऐसा करवटे बदलता रहा, सीधा सोया, उल्टा सोया, सब कुछ नहीं होता है। फिर अभी बोलो क्या हो गया, कहाँ गया तुम्हारा शुद्धात्मा भगवान? दो बार एक्सपीरियंस है तो ये बोलना है, लेकिन धीमे धीमे करके इसके अंदर आएंगे। हम बोलते हैं देखना है, हम बोलते हैं देखते हैं, लेकिन ढंग से देख नहीं पाते हम। हाँ देखना बोल देते हैं, आप देखते नहीं है, देखना ही पुरुषार्थ है, वो गलत नहीं है, सही बात है। लेकिन दादा की नजरों से, दादा की समझ से हमें देखना सीखना है। और वैसे जब देखेंगे, वैसे जब हम देखेंगे तो फिर वो असर नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि रातों रात ऐसा कुछ होता नहीं है।
दादा ने बोला मुझे अवतार लगे, कितने अवतार लगे, लेकिन आपको अक्रम मिला है, मैं तो क्रम से आया हूँ, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ। लेकिन आपको तो अक्रम मिला है, आपके लिए वो आसान हो गया है, क्योंकि भगवान की कृपा डायरेक्ट है आपके ऊपर। मैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आया हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और आप तो अक्रम पे छोड़ के, दादा पर छोड़ के चले जाते, सो जाते हैं। एक बात है, लेकिन समझना है, आप समझे? तो ये सब ये भांग है ना। अभी एक्चुअली समझना क्या है कि अभी हमें दृष्टि अक्रम मिली है, लेकिन ये जो आप 75 साल के कब होंगे? जब 75 साल होगा तभी होगा ना, कि 5 साल पहले हो जाएंगे? नहीं उसको धक्का मार के 5 साल बाद में बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात समझना है कि अब हम कुदरत के क्रम में आए हैं। जैसे दादा बताते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद अब मुझे क्रम नहीं रहा। आप समझे उसका मतलब? ज्ञान मिलने के बाद ऐसी एक स्थिति आ जाती है कि अभी कुदरत के क्रम में आ गए। कुदरत के क्रम में आ गए, इसीलिए कहा कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं ये 4 डिग्री के कारण यहाँ रुक गया हूँ और आप लोगों के काम में आ गया। बराबर। और फिर देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोले उनकी भावना थी, अवतारों से भावना थी कि लोगों का कल्याण हो, इसीलिए ये संजोग आया, और वो संजोग में हम सब लाभान्वित हो गए। समझ गए? तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं, हमें करना है, दादा शक्ति दो और लगे रहो उसके पीछे। वो क्या होता है कि ये करने के बजाय वो फाइल 1 की प्रकृति बहुत फास्ट है, तो सब काम फास्ट चाहिए, तो ये नहीं होता। तो ये शक्ति मांगने के बजाय ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये चलता है। 1 मिनट, बात सही है, फाइल 1 फास्ट है, लेकिन वो बाहर की दुनिया में फास्ट है, अंदर की दुनिया में फास्ट नहीं है। अंदर की दुनिया में स्पीड नहीं लगती, वहाँ कोई स्पीड नहीं है, वहाँ जागृति लगती है। बराबर है। और वो जागृति से आप स्थिर हो सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो बाहर आएगा वो अपने समय पर आएगा, और उसके लिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। वो कल आने वाला है, तो आपको ऐसा करके बैठे रहना है, कल आएगा और वो हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको कोई उत्पात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बराबर। आप समझे? समझे। लेकिन वो बाहर का समय अपना समय नहीं है, बाहर का समय व्यवस्थित का समय है, अपना समय स्वतंत्र है। इसीलिए हमारा मोक्ष रुकता नहीं है, मोक्ष की अनुभूति तो शुरू ही हो जाती है, लेकिन वो जो बाहर का मोक्ष होगा वो व्यवस्थित के टाइम पर होगा। बराबर। समझ गए? ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कश्यप जी। जी मुझे पूछना था कि दादाजी जो बताते हैं कि मैं जैसे हम सुनते हैं कि मैं तो हम ये दादा भगवान नहीं हूँ, मैं पटेल, अंबालाल पटेल हूँ, तो उसमें मतलब ये अपना हम कैसे उसको समझे जो है कि वो रिलेटिव पार्ट को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि हम बोलते हैं हम तो शुद्ध आत्मा है। तो वो नहीं है, आप क्या बोलते हैं? जब वो बताते हैं ना कि मैं अंबालाल पटेल हूँ, ये तो अंबालाल पटेल है, ये दादा भगवान नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो अपना रिलेटिव व्यू पॉइंट से अपना परिचय देते हैं। तो हम भी जो है दुनिया में जब दूसरे बात करते हैं दुनिया के लोगों से, तो हम अपना रिलेटिव व्यू पॉइंट से परिचय देना चाहिए, क्या हम उससे सीख ले सकते हैं? नहीं, बराबर है। बाहर कोई बताएंगे कि आपकी पहचान दो, तो आप क्या बोलेंगे? व्यवहार दृष्टि से मैं कश्यप जी हूँ और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ, तो वो सर्क हो जाएगा। ये क्या है? ये नॉर्मल लोगों का लौकिक मान्यता है, ऐसे आपको व्यवहार करना है। समझिए? आप बोलेंगे कि बाहर बोलेंगे मैं डॉक्टर कश्यप जी हूँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रैक्टिस करता हूँ, अंदर से समझना है कि ये कश्यप जी मैं तो ये व्यवहार दृष्टि से हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ। यानी बाहर बोलना और अंदर समझना अलग हो गया।
मतलब इसलिए ताकि बाहर के इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए ऐसा जो हाँ नहीं, बात लोगों की समझ से चलना है। हाँ लोगों की भाषा में रहना है। अच्छा, लोगों के पास ये भाषा नहीं है व्यवहार और निश्चय दृष्टि, वो केवल व्यवहार ही है। हाँ वही मैं सही है ना? ठीक है, धन्यवाद। लेकिन जागृत अंदर से अलग रहते हैं, ठीक है? अंदर से अलग रहते, समझ गए। जय सच्चिदानंद। उमेश जी बोलिए। उन्नति ने हाथ क्यों नीचा कर दिया? में 5 मिनट का ग्रेस पीरियड होता है। स्वामी जी आप उन्नति से पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगा, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। बोलो उन्नति, उमेश जी ने आपको टाइम दे दिया। हाँ बोलो। हाँ जी। जय सच्चिदानंद दीपक काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी संजोग ऐसे आ जाते हैं, तभी मुझे ऐसा होता है कि मेरा ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया। क्या डाउन हो गया? ग्राफ स्केल होता है ना, क्या ग्राफ होता है? ग्राफ किसका ग्राफ? लेकिन मैं जो ये सब आपके दादा शुद्धात्मा है। का ग्राफ? हाँ वो। अच्छा, तो क्या हो गया? डाउन हो गया। क्या हो गया वो पता ही नहीं चलता है। नहीं, लेकिन क्या कब होता है ऐसा? कुछ भी जब होता है। क्या एग्जाम्पल दो, कभी होता है? एग्जाम्पल हुआ है तो पता है ना कब हुआ था? एग्जाम्पल होता ही है ना अभी। हाँ, लेकिन जब भी होता है तो बताओ ना कब हुआ, कैसे हुआ, जिसको आप डाउन बोलते हैं। सपोज मेरे और जय के बीच में कुछ हुआ तो मुझे ऐसा होता है कि क्या हुआ, ये सब बातें होती है कि कुछ भी हमारे बीच में खींचातानी होती है, शायद मारामारी भी हो जाती है। नहीं तो नहीं देखो उन्नति बेटे, देखो बात क्या है, उन्नति की प्रकृति को समझना है। प्राकृतिक व्यवहार को शुद्धात्मा के निरीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। शुद्धात्मा के निरीक्षण शक्ति से उन्नति सीधी उल्टी कैसी भी हो सकती है, उससे उनका निरीक्षण शक्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। क्योंकि उन्नति जो प्रकृति लेके आई है, बून कर लाई है, वो ऐसे ही खुली होगी। जिनके साथ भी जय के साथ ऐसा है तो जय के साथ ऐसी उनकी प्रकृति रहेगी। मम्मी के साथ ऐसा है, पापा के साथ ऐसा है, दादा के साथ ऐसा है, दादी के साथ ऐसा है, फ्रेंड के साथ ऐसा है, टीचर के साथ ऐसा है। वो जैसे जैसे प्रकृति जिनके साथ की लाई है, ऐसे ऐसे वो अनबाउंड होती है, खुली होती है। वहां पर आप नहीं है तो उससे कुछ बिगड़ गया ऐसा नहीं, लेकिन आपको जानकारी मिलती है, आपको जानने में आता है कि उन्नति ने आज ऐसा किया। आप समझे? हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर क्यों हुआ? नहीं है, वो सब ये रॉन्ग कंटेंशन है, रॉन्ग समझ है। इसीलिए क्या कहा दादा भगवान, क्या कहते थे, हम अपने आप को विकट परिस्थिति में धकेल देते हैं और फिर मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, निरीक्षण करता रहता हूँ कि ये हम पटेल क्या करते हैं। असंयमी होते हैं, बिल्कुल असंयम के क्या बोले संजोग में अपने आप को डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर क्या होता है। और फिर बोले ये टेस्टिंग करके हम टेस्टेड बाहर आए हैं। बराबर है। यानी उसको अपने आप को उबाल कर देखा है उन्होंने। बराबर है। उबाल के देखना, वो भी ठीक गुजराती પોતાની જાતને તાવી જોઈએ। बराबर, चेक करूं। हाँ, चेक करना, खुद को चेक करना इस तरह से कि ये परिस्थिति में हम उबलते हैं कि नहीं उबलते। सामान्य तौर पर कोई भी उबल जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, ऐसा कर। मैं तो बहुत ही गर्म हो जाती हूँ। और बाद में क्या, वो पटेल का वायरस है ना आपको पीछे, सफिक्स आपका है ना, पता है ना सफिक्स, उसमें से बाहर निकलना है। लास्ट नेम, वो लास्ट नेम पटेल है ना, वैसे भी पटेल दिमाग में कुछ लेके ही घूमते रहते हैं। वो दादा भगवान ने बताया मेरे दिमाग में भी ऐसा था, लेकिन वो सब निकल गया तो मैं भगवान हो गया। उसमें से मुझे निकलना है दीपक काका, उसमें से मुझे बाहर निकालो। थोड़ा पावर रहने दो, जरूरी है जीवन व्यवहार में।
क्योंकि सही बात है। लड़की है ना तो उसके लिए जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है। तो थोड़ा थोड़ा गर्म रहना अच्छा है। तो क्या कोई कोई टेढ़ा मेढ़ा नजदीक आएगा ही नहीं, कोई ऐसा ही होगा तो नजदीक आएगा। आप समझे? हाँ बराबर तो है। अटैक नहीं करना है, लेकिन वो बोले ऐसा बोलता है ना, इट इज हार्ड नट टू क्रैक करके बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को तो ऐसा ही होना चाहिए। अटैक हो जाता है, सामने कोई भी आ जाए तब तो क्या बोलते हैं ना, बंदूक में से गोली निकल गई तो क्या करे। ठीक है, लेकिन फिर पता चलता है ना कि ये गलत जगह पे छूट गई। सही बात है, वो तो हाँ, होता तो ही है, फिर गिल्टी फील वो होता है। माफी करने का अच्छा है, लेकिन जहाँ गोली छुटनी चाहिए अगर वो नहीं छुटी ना तो वो बहुत डेंजर है। गलत जगह पे छूट गई ना तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। बराबर है। समझे? और हमें मारना नहीं है, यह भाव है, इसीलिए वो किसी को मार नहीं देगा, इंजर्ड ही करेगा। आप समझे? हाँ बराबर है। हाँ, तो वो गोली छुटने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीमे धीमे अपने आप, जैसे आप बड़े होंगे सियाने बनेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर गोली नहीं छूटेगी। हाँ दूसरा समझ गए? दूसरा तो दूसरा पूछना था। हाँ जल्दी बोलो। दूसरा ये था कि सपोज मैंने 10 मेरे पास 10 वर्क आते हैं, तो मैंने वो किया, उसमें से 6 कंप्लीट हो गए, वो अच्छे हुए, और जो 4 थे वो बराबर नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता, तो जो 4 है ना, वो मेरी मम्मी ऐसा बोलती कि ये बिगड़ा वो बिगड़ा, वो सब मुझे दिखाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा हुआ है वो आपको दिखा ही नहीं देता है, जो नहीं वो नहीं, पॉजिटिव। वो अभी आप ज्ञानी हो गए हैं ना, ये अज्ञानी लोगों को 6 अच्छे हुए ना उसकी प्रशंसा की जरूरत है। जो ज्ञानी हुए हैं, यानी जो अज्ञानी है उनको प्रशंसा की जरूरत है। जो ज्ञानी है ना वो अपनी दुर्बलता की, जहाँ कमजोरी है, जहाँ गलत किया ना, उसी को बराबर बराबर ठोको ऐसा करके, तभी वो जाएगा। आप समझे? बराबर। तो हाँ हाँ। फिर वो अपेक्षा नहीं रखते, वो बोले कि 4 गलत है ना तो वो 4 गलत है, क्योंकि 6 में जो आप पास हुए ना उसके लिए कुछ करना की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये 4 का सर्टिफिकेट लेना है ना, वो महत्व का है, उसके ऊपर फोकस करो। और मम्मी आपको बताती है कि वही बताती है तो अच्छा है आपके लिए। आप समझे? बराबर है। तो उसके लिए आपको उन्नति को समझाना है कि वो प्रशंसा की आपको जरूरत नहीं है। प्रशंसा के लिए आप तसल्ली लेना चाहते हो कि 6 बराबर है लेकिन 4 गलत है, उसके लिए क्या करना है आपको? वो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं बेटे, 6 अच्छा हो गए ना तो वो 4 सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। हाँ, तो 4 को अटैक ही करना है कि 4 के बराबर है। कारण आप फेल हुए, क्योंकि मोक्ष में 100% मार्क्स चाहिए, बराबर है। उसमें 60% मार्क्स से नहीं चलता है। बराबर है। 100% मार्क्स पासिंग मार्क्स है। फिर भी दादा भगवान ने बताया 70% पासिंग मार्क्स आज्ञा में अगर आपको मिल जाता है तो महाविद्या की टिकट आपकी पक्की है। बराबर है। ये बात है, समझ गए? हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ बोलिए उमेश जी क्विकली। स्वामी जी आपका टाइम हो रहा है 4:30 बजे वाला, मैं फिर पूछ जय लूंगा। सच्चिदानंद। फाइन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। जी जी जी। आप भी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोय सब सहाउणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौव पावपणासनो, सब पाव पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।